हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग रसायन विज्ञान के 5वें चैप्टर मिश्र धातुओं को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स को पढ़ेंगे। तो आइए इसके नोट्स को पढ़ते हैं। मिश्र धातु दो या अधिक धातुओं की रचना होती है। इसमें कार्बन जैसे कुछ अधात्विक तत्व भी हो सकते हैं। मिश्र धातुएं उन धातुओं के गुणों का भी प्रदर्शन करती है जिनसे मिलकर ये बनी होती है। अपने पिघले हुए अपघटकों को मिश्रित कर देने से मिश्र धातुएं बनती है। इस्पात एक ऐसी मिश्र धातु है जिनमें एक बहुत बड़ा अनुपात लोहे का होता है तथा अल्प परिमाण में कार्बन व अन्य तत्व होते हैं। पीतल और कांसा दोनों पुरानी जानी पहचानी धातुएं हैं। पीतल तांबे और जिंक की मिश्र धातु है। कांसा तांबा और टीन का मिश्र धातु है। वहीं स्टेनलेस स्टील लोहा, क्रोमियम और निकेल का मिश्र धातु है। चांदी के उपकरणों और जराव के कामों में प्रयुक्त चांदी को खरी चांदी अर्थात स्टर्लिंग सिल्वर कहते हैं। यह चांदी और तांबे की एक मिश्र धातु ही है। आगे है ड्यूरालुमिन वायुयान के अवयवों को बनाने के लिए प्रयुक्त होती है और यह तांबे और एल्युमिनियम की एक मिश्र धातु है। अन्य उपयोगी मिश्र धातुएं हैं रांगा, जो कि सीसा और टीन से मिलकर बना होता है। एल्निको, यह लोहा, एल्युमिनियम और निकेल और साथ ही कोबाल्ट के मिश्रण से बनता है। साथ ही नाइक्रोम, निकेल, लोहा, क्रोमियम और मैग्नीज के मिश्रण से बनता है। धातुएं अपुनर्व्य संसाधन है। स्वर्ण आभूषण प्रायः 22 कैरेट के होते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि इसमें 22 भाग शुद्ध सोना और 2 भाग तांबा और चांदी होते हैं। एकदम शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। मिश्र धातुएं अत्यंत उपयोगी होती है। कुछ प्रमुख मिश्र धातुएं, उनके अवयव तथा उपयोग इस प्रकार है। तो पहला मिश्र धातु है पीतल, जिनके अवयव हैं तांबा और जिंक। इसे आप चाहे तो याद रखेंगे। ट्रिक है पीताजी, अर्थात पी से पीतल, ता से तांबा और जी से जिंक। इसका उपयोग बर्तन तथा सजावटी सामान बनाने में किया जाता है। दूसरा स्टील है। यह लोहा और कार्बन के मिश्रण से बनता है। इसका उपयोग परिवहन के साधनों, भवनों तथा कई अन्य वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। तीसरा है स्टेनलेस स्टील। यह लोहा, निकेल और क्रोमियम के मिश्रण से बनता है। इसका उपयोग खेल का सामान, बर्तन एवं दैनिक उपयोग की चीजें बनाने में किया जाता है। आगे है टाका, अर्थात सोल्डर। यह सीसा और टीन के मिश्रण से बनता है। इसका उपयोग जोड़ों में टाका लगाने में किया जाता है। आगे है कांसा। यह तांबा और टीन के मिश्रण से बनता है। इसका उपयोग मूर्तियों, जहाज तथा सिक्कों के निर्माण में किया जाता है। आगे है ड्यूरालुमिन। यह एल्युमिनियम, तांबा, मैग्नीशियम और मैग्नीज के मिश्रण से बनता है। इसका उपयोग वायुयान तथा रसोई के सामान बनाने में किया जाता है। और आखिरी है जर्मन सिल्वर। यह तांबा, निकेल और जिंक के मिश्रण से बनता है। इसका उपयोग
बर्तन तथा अन्य चीजें बनाने में किया जाता है। अब आइए चलते इसके प्रश्न कोश को पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तो इसका उत्तर है तांबा। तांबा तत्व मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में प्राप्त किया जाता है। यह संयुक्त अवस्था में अयस्कों के रूप में पाया जाता है। इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार की मिश्र धातुओं के निर्माण में होता है, जबकि पीतल, ब्रॉन्ज तथा स्टील मिश्र धातुएं हैं। अब अगला प्रश्न है, कथन ए, जस्तेदार लोहे में जल्दी जंग नहीं लगता। कारण आर है, यसद में उपचयन क्षमता है। तो इसका सही उत्तर है ए, अर्थात ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। जस्तेदार लोहे में जंग इसलिए नहीं लगता है क्योंकि जस्तेदार लोहे में ऑक्सीकरण की क्षमता पाई जाती है। अब अगला प्रश्न है, जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती है क्योंकि उनमें निम्नलिखित की परत विद्यमान होती है। किसकी? तो इसका उत्तर है यसद की। जस्ता अथवा यसद एक तत्व है जिसका उपयोग लोहे के प्रतिरक्षण में किया जाता है। जस्त्रीकृत लोहा पानी, साबुन के विलयन, पेट्रोल और खनिज तेलों के प्रभाव को सह सकता है। लोहे को जंगरोधी बनाने हेतु उस पर जस्ते की पॉलिश की जाती है। इसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। अब अगला प्रश्न है, गैल्वनीकृत लोहे पर लेप होता है किसका? तो इसका उत्तर है जस्ते का। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होते हैं। इसका अर्थ है उस पर निक्षेपण होना। किसका? तो इसका उत्तर है एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का। एनोडाइजिंग एक वैदिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक धातु का पृष्ठ टिकाऊ एवं जंगरोधी बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में एल्युमिनियम पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का निक्षेपण होता है। अब अगला प्रश्न है, किस धातु से बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जों के काम में लिया जाता है? तो इसका उत्तर है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम धातु तांबे और लोहे की तुलना में हल्की होती है, इसलिए इसका प्रयोग विशेषतया हवाई जहाज एवं रेल डब्बों के पुर्जे बनाने में किया जाता है। एल्युमिनियम में जंग नहीं लगता है। अब अगला प्रश्न है, पारद धातु मिश्रण है? तो इसका उत्तर है सी, अर्थात पारद युक्त मिश्र धातु होती है। जब पारा किसी धातु से मिलकर मिश्र धातु बनता है तो उसे अमलगम कहते हैं। चांदी के पारद मिश्रण को दांत के छेदों में भरा जाता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक अमलगम नहीं बनाती है? तो इसका उत्तर है लोहा। अमलगम पारा और अन्य तत्वों से मिलकर बनता है, परंतु लोहा पारे के साथ नहीं मिलता, अतः लोहे का अमलगम नहीं होता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं? तो इसका उत्तर है सी, अर्थात पारा और जस्ता के मिश्रण को। जब पारा किसी धातु में मिलकर मिश्र धातु बनाता है तो उसे अमलगम कहते हैं। अब अगला प्रश्न है, टांका एक मिश्र धातु है किसका? तो इसका उत्तर टीन तथा शीशे का। टांका या सोल्डर मिश्र धातु में शीशा 68% और टीन 32% होता है। अब अगला प्रश्न है, कांसा मिश्रित धातु है? तो इसका उत्तर तांबा एवं टीन का। अगला प्रश्न है, कांसा मिश्र धातु है तांबे और किसका? तो अभी हम लोग ने पढ़ा टीन का। अगला प्रश्न है,
अगले प्रश्न में आपको मिलान करना है, तो आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका मिलान कर लें। यदि आपको और समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लें। आइए हम लोग चलते हैं इसके सही उत्तर को। तो इसका सही उत्तर है डी। अब आइए चलते हैं इसके विश्लेषण को पढ़ते हैं। जर्मन सिल्वर या निकेल सिल्वर तांबा, जस्ता और निकेल की मिश्र धातु है। इसमें चांदी नहीं होती। शोल्डर एक गलनशील धातु अयस्क है। टीन तथा सीसा के शोल्डर नरम शोल्डर कहलाते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड अर्थात CaClO2 होता है। सोडियम थायोसल्फेट या हाइपोसफेद क्रिस्टलीय गंधहीन ठोस होता है। अब अगला प्रश्न है, जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है, तो इसका उत्तर है 0%, अर्थात जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं पाया जाता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है, तो इसका उत्तर है एल्यूमीनियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातुओं का है, तो इसका उत्तर है पीतल एवं कांसा। तांबा तत्व मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में प्राप्त किया जाता है। यह संयुक्त अवस्था में अयस्कों के रूप में पाया जाता है। इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार की मिश्र धातुओं के निर्माण में होता है। पीतल एवं कांसा इसकी मिश्र धातुएं हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्न मिश्र धातुओं में से किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम है, तो इसका उत्तर है कांसा में। पीतल में 68 से 71% तक तांबा तथा शेष जस्ता उपस्थित होता है। कांसे में 88% तांबा जबकि 12% टीन उपस्थित होता है। जर्मन सिल्वर में तांबे की उपस्थिति लगभग 50% होती है। गन मेटल में 85% तांबा, 5% टीन, 5% लेड तथा 5% जिंक उपस्थित होता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान है, तो इसका उत्तर है तांबा। अगला प्रश्न है, पीतल निम्न की मिश्र धातु है किसकी, तो इसका उत्तर है तांबा एवं जस्ता का। आपको मैंने ट्रिक बताया था क्या, पीता जी अर्थात पी से पीतल मिश्र धातु है, पीतल का मिश्रण क्या क्या है, तो तांबा और जस्ता। अगला प्रश्न है, पीतल में कौन सी धातुओं का सहयोग होता है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा तांबा एवं जस्ता का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें। पहला है, पीतल तांबा तथा जस्ते के मिश्र धातु है। दूसरा, मैग्नेटाइट एल्यूमीनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अयस्क है। तीसरा, पारदित सम्मिश्रण वे पदार्थ हैं जिसमें पारा अनिवार्यतः सम्मिलित होता है। और चौथा है, फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट प्रयुक्त होने वाला एक अनिवार्य रसायन है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका उत्तर है बी अर्थात 1 एवं 3। कथन 1 एवं 3 सही है जबकि कथन 2 एवं 4 गलत है, क्योंकि मैग्नेटाइट आयरन का अयस्क है तथा फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड अनिवार्य रूप से प्रयुक्त होता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। किसकी उपस्थिति के कारण, तो इसका उत्तर है हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण। हवा में हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग फीका पड़ जाता है। अब अगला प्रश्न है, ताम्र संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है, तो इसका उत्तर है रांगे की।
ताम्र संदूषण से बचाने के लिए पीतल के बर्तनों पर समानतः रांगे की परत चढ़ाई जाती है। टीन एक नरम व चांदी जैसा सफेद धातु है। टीन का रासायनिक संकेत Sn तथा परमाणु क्रमांक 50 है। अब अगला प्रश्न है, मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात अचुंबकीय हो जाता है? तो इसका उत्तर है निकेल के। मिश्र धातु में निकेल के संयोग से निष्कलंक इस्पात अचुंबकीय हो जाता है, जबकि अधिक कठोरता प्राप्त करने के लिए इसमें कार्बन की अधिक मात्रा मिलाई जाती है। अब अगला प्रश्न है, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। तो इसका उत्तर है कार्बन की मात्रा को। इस्पात के साथ उचित मात्रा में मिश्रक मिलाकर उसे आवश्यक कठोरता, तन्यता और सुघट्यता प्रदान की जाती है। लोहे में जितना अधिक कार्बन मिलाते हैं इस्पात उतना ही कठोर बनता जाता है। कठोरता बढ़ने के साथ उसकी भंगुरता भी बढ़ती जाती है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनता है जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है, जिसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है? तो इसका उत्तर है क्रोमियम की। स्टेनलेस स्टील साधारण स्टील की अपेक्षा अधिक ताप सहने में सक्षम होता है। इस्पात में यह गुण क्रोमियम मिलाने से उत्पन्न होता है। अब अगला प्रश्न है, जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है? तो क्रोमियम की। जंग रहित लोहा बनाने के लिए क्रोमियम को लोहे में मिश्रित किया जाता है, जिससे एक मिश्रित धातु स्टेनलेस स्टील बनती है जो जंग रहित होती है। अब अगला प्रश्न है, स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ तत्वों को मिलाकर उसे और अधिक संशोधित किया जाता है। निम्न में से कौन उस कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता? तो इसका उत्तर है सिलिकॉन। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसके संघटक तत्व इस प्रकार है, जिसे आप देख सकते हैं कि इसमें आयरन की प्रतिशतता 89.4%, क्रोमियम की प्रतिशतता 10%, मैग्नीज 0.35% और कार्बन 0.25% इसमें विद्यमान रहती है। इसमें सिलिकॉन नहीं मिलाया जाता है, जबकि अल्प मात्रा में निकेल मिलाया जाता है। अब अगला प्रश्न है, धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है? तो इसका उत्तर है क्रोमियम। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है? तो इसका उत्तर है सी, अर्थात लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज एवं कार्बन का। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? तो इसका उत्तर है क्रोमियम और निकेल। अगला प्रश्न है, स्टील में कितना कार्बन होता है? तो इसका उत्तर है 0.1 से 2%। स्टील में कार्बन की मात्रा 0.1 से 2% तक होती है। इसमें आयरन की प्रतिशतता अधिक होती है। अब अगला प्रश्न है, जंग लगने पर लोहे का भार तो क्या होगा? बढ़ता है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है क्योंकि लोहे में जंग उस समय लगता है जब आर्द्रता की उपस्थिति में लोहा ऑक्सीजन से रासायनिक अभिक्रिया करके लोहा ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस अभिक्रिया के दौरान लोहे के साथ ऑक्सीजन की मात्रा भी जुड़ जाती है, अतः लोहे का भार बढ़ जाता है। इस दौरान लोहे का भार उतना ही बढ़ता है जितना कि ऑक्सीजन वह ग्रहण करता है। अब अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और अन्य में दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए में बतलाया गया है,
साधारणतः यह देखा गया है कि लोहे की वस्तुएं जब वायुमंडल में अनाश्रित होती है तब वे भूरे पाउडर की परत से आच्छादित हो जाती है, जिसको जंग कहते हैं। कारण आर में बतलाया गया है, जंग अर्थात भूरा पाउडर पदार्थ टैनिन के जमा होने से बनता है। तो इसका सही उत्तर है सी, अर्थात ए सही है परंतु आर गलत है। कथन ए सही है परंतु कारण आर गलत है, क्योंकि रेनिन एवं टैनिन पौधों द्वारा स्रावित होने वाले पदार्थ हैं, जिनमें भूरे रंग का टैनिन चर्म शोधन में प्रयुक्त रोगन की प्रक्रिया में उपयुक्त होता है। टैनिन का जंग लगने की प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर अधातुओं के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।